जो इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। डाक विभाग में जो प्राइवेटाइजेशन जिसको निजीकरण कह सकते हो उसके विरोध में डाक कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी यानी कि पूरे नेशनल लेवल पे आंदोलन होने जा रहा है मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि अब देखो जीडीएस की आंखें खुल चुकी है और ख़ास करके सभी जीडीएस यूनियन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है मेरे भाई। सभी कर्मचारियों को एकता सबसे बड़ी चीज़ है और एकजुटता के साथ ही भारतीय डाक और जो निजीकरण है खास करके सैलरी को लेके और भारतीय डाक के जीडीएस वर्ग का कर्मचारी को बहुत सारे चीज़ों से बाहर रखना और आज भी उनको डिपार्टमेंटल का हिस्सा नहीं बनाना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शोषण का शिकार हो जाते हैं मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रव्यापी संघर्ष का ऐलान इन्होंने कर दिया है मेरे भाई। अब इस ऐलान में क्या क्या चीज़ें होंगी आप जान के हैरान हो जाओगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना है, शेयर जरूर करना। और देखो पहला पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें कहा है, क्योंकि भारत सरकार से इन्होंने ऑलरेडी परमिशन ले चुके हैं, ठीक है, कि हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं मेरे भाई। और ये कहाँ कहाँ करेंगे, जंतर मंतर पे करेंगे। इनका सारा प्रोग्राम दिल्ली में है। और देखो 20 से 27 जुलाई यानी कि मेरे भाई आने वाले 20 तारीख यानी कि आज हो गया 15 और आज से मात्र 5 दिन के बाद मतलब 7 डेज तक 20 से 27 जुलाई तक कार्यालय में ब्लैक बैच बांधकर कार्य शुरू होगा। आप समझ लीजिए कि ब्लैक पट्टी, आप जानते होंगे ब्लैक पट्टी होती है उसको बांध करके मतलब आंदोलन किया जाएगा मेरे भाई, यानी कि उस प्रकार का। उसके बाद 28 जुलाई को क्या प्रोग्राम है, लंच के समय मंडलीय कार्यालयों में प्रदर्शन होगा। यानी कि आपको समझ सकते हो 28 जुलाई का इनका कहा नाम है कि हम करने जा रहे हैं लंच के समय मंडल कार्यालयों में प्रदर्शन। और 5 अगस्त को 1 दिवसीय हड़ताल होगा मेरे भाई, यानी कि 1 दिवसीय हड़ताल स्ट्राइक, ताकि जो जीडीएस भाई हैं उनको 8वें वेतन, बहुत सारे चीज़ों में जैसे 8 पे कमीशन हो गया या हाल में क्या क्या चीज़ें होगा। प्रमुख बहुत सारे मांगे हैं जो कि डाक विभाग के अधीक्षक को और सेक्रेटरी जितने भी हैं उनको करने चाहिए। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई सवाल ये सबसे बड़ा निकलता है, जहाँ पर आप क्वार्टरली मीटिंग करते हो, क्वार्टरली मंत्रियों से आप सवाल कर सकते हो। जहाँ पर आप क्वार्टरली मीटिंग करते हो आप इतने ज़्यादा खुश हो, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ का नाम लिया, डेडिकेशन कहा कि आप इतने ज़्यादा भारतीय डाक ने मात्र 3 महीने में 4000 करोड़ रुपए की कमाई करके दे दिया। और उन मतलब स्टाफ को, उन भारतीय डाक के जीडीएस एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा आप मेहनत करवा रहे हैं एक 8वें वेतन देने में, प्लस में और बहुत सारे जैसे एम्प्लॉयज़ और मतलब मेरे भाई टारगेट्स हो गया, शोषण हो गया, उस चीज़ को आखिर आप कब बंद कर देंगे। आप सिर्फ पेपर वर्क पे काम कर रहे हो, जहाँ पर आप लिखते हो कि टारगेट्स बंद हो जाएगा और वहाँ पर आप कहीं ना कहीं हर जगह टारगेट्स अभी भी लगातार चल रहे हैं। अब देखो प्रमुख मांगे क्या क्या है। और 18 अगस्त को अब देखो अनिश्चित हड़ताल है, इनडेफिनेट स्ट्राइक है, जहाँ पर सरकार के लिए अनिश्चित हड़ताल होगा ताकि आप जीडीएस के लिए 8वें वेतन में लेने की। अब देखो सबसे पहला नंबर पे एक ही है टारगेट जो विभागीय जीडीएस कर्मचारियों पर लगातार शोषण, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत सारे जीडीएस भाई अपने आप को डिप्रेशन और के कारण वो कहीं ना कहीं गलत कदम ले रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कर्मचारी डाकघर और आरएमएस जो होते हैं उनमें ड्यूटी पूर्ण करने की भर्ती होती है, न गली गली घूमकर टारगेट्स पूरा करने की। अब देखो आरएमएस में क्या है, उनको मतलब प्रॉपर तरीके से उनको मतलब ऑफिस में रह के काम करना है, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, सोचो रेल मेल सर्विस में भी घूम घूम टारगेट्स पूरा करने की। वर्तमान में देखो जीडीएस जो और विभागीय कर्मचारी अपने वेतन के पैसे से खाता खुलवाकर टारगेट्स पूरा किया जा रहा है। अब ये सच्चाई है मेरे भाई, ये सच्चाई है, आप बिलीव नहीं करोगे। दिसंबर 2025 में, आप बिलीव नहीं करोगे, दिसंबर 2025 में नॉर्थ ईस्ट सर्कल्स में से जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि आप देखो 23 के जो स्पेशल ड्राइव से बच्चे गए थे, अरुणाचल हो गया और तमाम जगहों पे, उन बच्चों से मेरे भाई 150 खाते खुलवाए गए हैं, प्लस में 50 लाख का पीएलआई कराया गया है। मतलब आप सोच सकते हो उनकी सैलरी क्या होगी। 150 खाते मतलब 15,000 सैलरी तो डायरेक्ट उस बच्चे का ऐसे ही आप खा गए। 15,000 सैलरी तो एक एबीपीएम का है, मतलब जीडीएस की जो सैलरी है उसी से 150 खाता खुलवाए
प्लस में 50 लाख का प्रीमियम। और बच्चा सोचो, एक बच्चे का कम से कम आपने 25,000 रुपया अपना टारगेट्स कंप्लीट कराने में लगाया, जो कि आप कितना देते हो, 15,000 देते हो। आप सोचो ये कितनी ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है, कितनी शर्मनाक चीज़ है। और ये माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, विभागीय कर्मचारी और तमाम सभी एम्प्लॉयज़ को बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल उनको भी पता है कि ये टारगेट को कंप्लीट कराने के लिए कितनी लेवल तक अधिकारियाँ जा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई मेरे भाई सिर्फ पेपर वर्क तक दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज भी टारगेट्स कभी भी ख़त्म हुआ नहीं। और ये आने वाले समय में जब तक जीडीएस रेगुलर नहीं होता वो नहीं हो पाएगा टारगेट्स कंप्लीट। सेकंड पॉइंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घोषणा के बाद भी रेल डाक जाने वाली जो मेल है न भेजकर आरटीएन से भेजा जाना है। हमारी मांग है एक दूसरे से दूसरे शहर तक जाएं और सेवा बंद की जाए। मेल मोटर विभाग में बहुत सारे पद हैं जो अभी भी शीघ्र भरा जाए, जिसमें अभी भी खाली है। चौथा नंबर पॉइंट इन्होंने कहा है कि डाक विभाग में जैसे बढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार, अनियमितता को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई किया जाए। जाहिर सी बात है कि समझ सकते हो कि डाक विभाग मतलब फुल करप्शन, ठीक है। अब जिस प्रकार से करप्शन हो वैस प्रकार से करप्शन होता जा रहा है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, पोस्टल अकाउंट्स का विकेंद्रीकरण रोका जाए, जिसमें परिमंडल, पाक्सो, पारो, पीए, पीओ और तमाम प्रकार के जिस प्रकार के कैडर हैं, इन प्रकार के और प्रावधान को बाकी विदेश डाकघरों में भी पदों पर नियुक्ति नहीं मिलती। अब सोच सकते हो, उसका कर्मचारी ऑलरेडी मर गया है फिर भी लेकिन उसको विभागीय का दर्जा नहीं दिए। एनडीसी सिस्टम को ख़त्म करे, पुराने डिलीवरी सिस्टम को पुनः लागू किया जाए। जो आईडीसी आपने खोला है, इंडिपेंडेंट डिलीवरी सिस्टम, इसको प्रॉपर तरीके से बंद कीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ों को लेके इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो 20 से 27 जुलाई तक काली पट्टी बांध कर बिल्कुल शांति से जो कर्मचारी होंगे वो मतलब मेरे भाई प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद स्ट्राइक होगी ज़बरदस्त लेवल पे, 1 दिवसीय हड़ताल शुरू होगा 5 अगस्त को, लेकिन 18 अगस्त को होने जा रहा है एक बहुत बड़ा हड़ताल, जिससे प्रॉपर तरीके से डाक विभाग में भी हाहाकार मचेगा ही मचेगा। क्योंकि देखो मेरे भाई, आप सोचो, जीडीएस जो एक ऐसा कर्मचारी है जिसको आपको अपने 8वां वेतन से बाहर कर दिया, ये सोचने वाली बात है। और हर जगह न्यूज़ मीडिया ने भी उठाला, जो कि आप सोच सकते हो वहाँ के मंत्री भी जानते होंगे। और इस चीज़ को देना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे टारगेट्स जीडीएस को समाप्त करने, निजीकरण, आप धीरे धीरे सब कुछ को प्राइवेट कर रहे हो, है ना। कल को क्या डेट्स है कि आप प्रॉपर तरीके से, आप बीच में न्यूज़ भी सुने होंगे कि जीडीएस के लिए एक प्रॉपर तरीके से प्राइवेट बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं। सपोज डेट आप जीडीएस को कहीं कंपनियों के हाथ में सौंप मत दे, अगर आप रेगुलर नहीं करते हो तो उस प्रकार से इनको खतरा तो है ना। और ये 9 से 10 प्रमुख मांगे हैं जो कि सभी भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के सभी का मानना है कि ये इन 9 मांगों को कंप्लीट कराइए, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक कर्मचारी और हर एक ऑफिसर्स तक ये वीडियो पहुँचे। अपना ख्याल रखें।